बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 5 मार्च और दिन है जुमेरात का। 3 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि अमेरिका और ईरान जंग में पाकिस्तान को जबरदस्ती घसीटने की जो कोशिश है वो की जा रही है। बड़े मुश्किल मसाइल का आगे पाकिस्तान सामना करने जा रहा है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूंगा जी, कि चल क्या रहा है और ऐसा क्यों किया जा रहा है, और क्या हमारी ये जो रिजीम है क्या अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह पाएगी। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है जी कि हुकूमत के लिए जमीन गर्म कर दी गई है और मरियम नवाज को एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में ताकतवर हलकों के हाथों बड़ी हजीमत का भी सामना करना पड़ा है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा जी। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट खबर यह है कि इमरान खान साहब की रिहाई की गारंटीज जो हैं या यकीन दहानियां करवाई जा रही हैं, और वो लोग जो ये कहते थे कि इमरान खान के ऊपर रेड लाइन लग गई है, इमरान खान के ऊपर क्रॉस लग गया है, वो तो अब जेल से ही बाहर नहीं आ सकते, वो अब ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान बाहर आ सकते हैं जेल से, और गारंटीज दी जा रही हैं। इमरान खान साहब के केसेस भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अचानक से लग पड़े हैं। ये मामला क्या है जी? इमरान खान साहब को एक नई ऑफर भी की गई है और 3 ऑफर इमरान खान साहब को की गई हैं। इस पर भी कुछ आम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर आपके साथ शेयर करते हैं जी कि आलमी तनाजर में इस वक्त अमेरिका और ईरान की जो जंग चल रही है, इसमें पाकिस्तान को जबरदस्ती घसीटने की क्या जो कोशिशें हैं ना वो हो रही हैं। माफ कीजिएगा। तो मामला कुछ यूं है जी कि आलमी मुबसरीन की जानिब से यह दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान को भी इस जंग में घसीटने की जो कोशिश है ना वो की जा रही है। कैसे जी? पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक मुआहिदा होता है, और अभी वो जो मुआहिदा उसको 1 साल भी नहीं हुआ, और जब वो मुआहिदा हुआ, और मुआहिदा क्या था जी? डिफाई डील हुआ था जी कि पाकिस्तान पर हमला होता है या सऊदिया पर हमला होता है तो वो ये समझा जाएगा कि दोनों ममालिक के ऊपर ही हमला किया गया और दोनों फिर एक दूसरे का जो दिफा है वो करेंगे। जब ये मुआहिदा हुआ था तो अचानक से ये जो खबर थी वो सामने आई थी, और उस वक्त भी ये सोचा जा रहा था कि ऐसा क्या हो गया है या क्या होने जा रहा है कि एकदम से ये खबर सामने आती है कि मुआहिदा तक हो गया है। नहीं तो नॉर्मली इस तरह से होता है, पहले चीजें चलती हैं, डिस्कस होती हैं, प्लान सामने आते हैं, लेकिन अचानक से ये जो मुआहिदा है वो हुआ। तो इसका मतलब ये है कि ईरान के साथ ये सब कुछ होना था, सऊदिया को ये तमाम जो चीजें थी वो मालूम थी। और बहरहाल जी इवन के सऊदिया की जानिब से मैसेज भी आया जो इसहाक डार की जानिब से पार्लियामेंट में भी गुफ्तगू की गई, और उन्होंने कहा जी कि मैंने फिर ईरान को कॉल की और कहा जी कि सऊदिया के ऊपर आप अटैक ना करें, क्योंकि फिर हमारा उनके साथ मुआहिदा हुआ है, तो फिर हमारी जो है वो मजबूरी होगी कि हम मुआहिदे के ऊपर जो इंप्लीमेंट है वो करें, और फिर उसके बाद ईरान की जानिब से वहां पर जो अटैक्स हैं वो नहीं किए गए। तो अब हो ये रहा है जी कि ईरान को मजबूर किया जा रहा है कि वो अपने अटैक्स में मजीद शिद्दत लेकर आए। अभी तक जितने भी मिसाइल या ड्रोन्स ईरान की जानिब से मारे गए हैं वो सिविलियन आबादी के ऊपर नहीं मारे गए। इवन के गल्फ कंट्रीज में, अरब कंट्रीज में जो तनसीबात हैं या अमरीकी जो बेसिस हैं उनको निशाना बनाया गया। लेकिन जिस तरह से ईरान में बमबारी हो रही है, मजबूर किया जा रहा है ईरान को कि वो मजीद शदीद जो अटैक्स है वो करे, और अगर इस दौरान कोई सऊदिया में भी इस तरह से अटैक होता है तो फिर मजबूर किया जाएगा पाकिस्तान को, देखें जी अब तो हमारे ऊपर भी हो गया, अब आप भी इस जंग के अंदर शामिल जो है वो हों। तो इनिशियल फेज के ऊपर तो ये किया गया कि चले ईरान को मना लिया गया, और उससे ये जो प्लान था भी तो वो जो है वो खत्म हो गया, क्योंकि ये जरूरी भी है कि अगर पाकिस्तान इसमें शामिल होता है तो मतलब पूरे खित्ते के अंदर जो आग है ना वो लपेटी जा रही है। तो ये आलमी मुबसरीन की जानिब से जो तर्जीह है ना वो इस वक्त पेश किए जा रहे हैं, और अगर इस तरह से होता है तो पाकिस्तान शदीद मसाइल के अंदर फंस जाएगा। कैसे फंस जाएगा इसकी रीजन भी बताता हूं जी। अफगान जंग वैसे ही शुरू हुई है, भारत के साथ तो वैसे ही दुश्मनी है हमारी, तीसरा बॉर्डर फिर यही रह जाता है ईरान वाला। यहां से भी अगर जो है वो जंग छेड़ दी जाती है तो फिर आप कहां कहां पर लड़ेंगे। चीन जो है वो ऑलरेडी बज़ाहिर आपसे मायूस कहें या नाराज कहें वो बैठा हुआ है। तो ये इस वक्त पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो पैदा हो रहे हैं। अब इन सारे मसाइल को कवर करने के लिए और अब यहाँ पर आप ये भी देखें कि अगर अमेरिका की तरफ से कोई इस तरह की चीज़ आ जाती है तो क्या हम एब्सोल्युटली नॉट वहाँ पर कह पाएंगे। और फिर एक और चीज़ भी आपको बताता चलूँ कि अगर ये कार्रवाइयाँ हो जाती हैं, अगर ये चीज़ें हो जाती हैं, ईरान, अफगानिस्तान, भारत का जो बॉर्डर है वो गर्म हो जाता है, तो फिर इस मौजूदा चुनतखब रजीम के भी कंट्रोल में अगर थोड़ा बहुत कुछ है भी ना तो वो चीज़ें भी कंट्रोल में नहीं रहेंगी। क्यों? क्योंकि माशत ऑलरेडी आपकी डूबती जा रही है। अब तो आलमी सतह के ऊपर
जो ऑयल और आपकी जो गैस है वो बंद मतलब है हो गई। कतर से आप एलएनजी लेते थे वो आपका बंद जो है वो हो गया है। ऑयल जो है वो भी कहा जा रहा है कि सऊदीया से हम किसी दूसरे रास्ते के जरिए जो ऑयल है वो मंगवाएंगे, लेकिन जाहिर सी बात है उसमें भी फिर आपके जो खराजात है वो ज़्यादा होंगे, या कितना एक जो ऑयल है वो आपको मिल जाएगा। और ऑलरेडी अभी से ये फैसले हो रहे हैं जी कि एक एक हफ्ते के बाद हम मीटिंग्स कर रहे हैं और ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो हम ऊपर नीचे करते रहेंगे। तो एक बड़ा बहरान जो है वो इस वक्त हमारे सामने बैठा हुआ है। और अगर ये बहरान और ये जो जंग है इसी तरह से कुछ दिन मजीद चलती रहती है, कुछ हफ्ते मजीद चलती रहती है, बल्कि अमरीकी कुछ हुकाम है जी उनकी जानिब से ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि सितंबर तक ये जो जंग है ना वो एटलीस्ट जारी रहेगी। तो अगर इतना ज़्यादा ये जंग जारी रहती है तो आपकी जो तबाही है ना वो ऐसे निकल जानी है कि आपकी जो मैशत है वो कहाँ पर खड़ी होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि फिर अवामी सतह के ऊपर एक जो रद्द अमल है ना वो आएगा। इमरान खान साहब के हवाले से तो ठीक है, आपने मतलब है कि लोग जो है वो उस तरह से नहीं निकल रहे, लेकिन ये जो सूरत हाल बनेगी ना इस सूरत हाल को फिर काबू में आप नहीं कर पाएंगे, या आप यूं कहें कि इनकलाब की शक्ल में फिर जो अवाम है वो निकलेगी और इस रजीम का जो तख्त है ना वो उल्टना पड़ेगा। और इमरान खान ही इस सिचुएशन में ऐसे वो लीडर होंगे जो मैं समझता हूं जी कि जो ऐसे अनपॉपुलर डिसीजंस भी अगर करे ना तो उनके साथ जो अवाम है ना वो खड़ी हो सकती है। तो एक सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना जो दरकार है पाकिस्तान को वो इस वक्त ये सारी सूरत हाल है। दूसरी खबर ये है जी कि जो ताकतवर हल्के हैं ना उनकी जानिब से एक तो हुकूमत के लिए ज़मीन गर्म की जा रही है और उनको दिखाई जा रही है कि आपकी असल जो वैल्यू है वो क्या है। दो डेवलपमेंट्स हुई हैं जी। एक डेवलपमेंट तो ये हुई है कि सिक्योरिटी मामलात पर जी खिते की सिक्योरिटी मामलात के हवाले से इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग थी और इस ब्रीफिंग में जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आइन, हुकूमत, तमाम जो जमातें थीं वो कल ये मीटिंग जो है वो हुई भी और ये तमाम जमातें इसमें शामिल भी थी। और ज़रा ये बताते हैं जी कि जो आला हुकाम है, अस्करी हुकाम है जी उनकी जानिब से भी इसमें शमूलियत की जानी थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बाइकआउट किया गया। तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आइन यानी कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद अचकज़ई जो है उन्होंने भी इसका बाइकआउट किया जी कि इमरान खान साहब से आप हमारी मुलाकात करवा दें तो हम इसमें शामिल जो है वो हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ जी कि जो अस्करी हुकाम है ना उनकी जानिब से भी इसमें जो शिरकत है वो नहीं की गई। और जो जमातें इवन के जमात इस्लामी जो है सेनेटर मुर्तज़ा जो हैं कामरान मुर्तज़ा JUI से उनका ताल्लुक है वो इस मीटिंग में मौजूद थे और उन्होंने ये इंकशाफ किया जी कि जो वज़ारत ख़ारजा की जानिब से हमें ब्रीफिंग दी गई है ना इस मीटिंग के अंदर सिक्योरिटी मामलात के ऊपर वो ब्रीफिंग थी कि जो बच्चे को भी वो जो इन्फॉर्मेशन है ना उनके पास मौजूद है और उनके इल्म में कोई भी इजाफा नहीं हुआ। तो अब ये मामला जो है वो अचानक से क्या हुआ, इवन के सवालात भी पूछे गए राना सनाउल्लाह से कि आखिर जी ये सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग थी तो अस्करी जो काम है वो तो इसमें मौजूद ही नहीं थे, इसकी क्या रीज़न वो बनी। तो वो कहते हैं जी कि ज़रूरी तो नहीं था जी कि उनका होना। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि मतलब है कि सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग है तो वो उन्होंने ही ब्रीफिंग देनी है ना, क्या किसी सियासी जमातों ने जाकर या वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जो ब्रीफिंग है वो दी जानी है। तो इसकी रीज़न जो है वो क्या थी, इसकी रीज़न बज़ाहिर यही नज़र आती है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोनों अपोजिशन लीडर्स ने इससे बाइकआउट किया तो उन्होंने ये समझा जी कि अब तो फ़ायदा ही नहीं है इसमें जाकर ब्रीफिंग देने का। हुकूमत को क्या जो ब्रीफिंग है वो दें या मौलाना फजल रहमान की जमात को हमने क्या जो ब्रीफिंग है वो देनी। असल में अगर किसी को लूप लेना है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आइन का ही जो प्लेटफॉर्म है उनको ही हमने जो ब्रीफिंग है वो देनी है। और असल में इस मीटिंग का जो वज़न है वो उन्हीं से ही बढ़ना है कि अगर हम किसी भी मामले में उनको लूप में लेते हैं तो वो मौजूद होते हैं तो तब ही इस मीटिंग का जो वज़न है वो बढ़ेगा। तो और दूसरी तरफ क्या होता है जी कि सूबाई एपेक्स कमेटी का जो इजलास है वो होता है शायद, और इसमें मरियम नवाज़, कुछ दीगर हुकाम और इसमें भी एक अहम जो शख्सियत है वो मौजूद थे। और सूरत हाल आप देखें जी कि होना तो ये चाहिए था कि जो मेन नशिस्त होती है या जो सरबराही नशिस्त होती है उसमें मरियम नवाज़ को बैठा होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर कोई और जो शख्सियत है वो मौजूद थे और वो बैठे हुए थे। और यूँ मरियम नवाज़ को इस तरह से हज़ीमत का सामना हुआ कि भाई इवन की जो फुटेज भी सामने आई उसमें आप देखेंगे तो मरियम नवाज़ को पहले अकेला करके दिखाया गया और दीगर अफराद को या वो जो नशिस्त थी मेन सरबराही की नशिस्त वहाँ पर भी बड़ा क्लोजअप करके जो है वो दिखाया गया ताकि ये पता ही ना चल सके कि सरबराही नशिस्त के ऊपर कौन बैठा हुआ और साइडों पे जो है वो कौन बैठा हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी मतलब है कि कोशिश तो ये की गई लेकिन उसके बावजूद भी ये जो मामला था ये सामने आ गया। तो अब नाज़रीन यहाँ पर चीज़ें ये हैं जी कि इनको असल में एक तो ये पैगाम तो पहुँचाया हुआ है जी कि आप
मतलब है नाअहल है, ना आप इमरान खान के बयानिया का तोड़ निकाल सकें और ना ही आप जो माशी सूरत हाल है इसे कंट्रोल कर सके हैं। तो और कौमी हुकूमत और तरमीमों के हवाले से तो वैसे ही जो चीज़ें हैं ना वो चल रही हैं। तो ये भी एक इनके लिए जो है वो मैसेज था, स्ट्रॉन्ग मैसेज था मैं समझता हूँ, एक वो मीटिंग वाला भी और ये वाला मैसेज भी नशिस्तों वाला, कि आपकी असल में जो वैल्यू है वो हमारी नज़र में है क्या। आखिरी खबर जी आपके साथ शेयर करते हैं जी कि इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से क्या यकीन दहानियां या गारंटीज जो हैं वो दी जा रही हैं, और इस पर जी एक बल्कि ये क्लिप भी है बैरिस्टर सलमान सफदर जो हैं उनका। अच्छा, उस पर आने से पहले मैं आपको शहबाज गिल साहब हैं जी, उनकी जानिब से भी एक स्टेटमेंट दी गई और वो ये कहते हैं कि कोर कमांडर लाहौर ने मरियम नवाज की इंसल्ट कर दी। लाहौर में एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, कोर कमांडर लाहौर क़यादत वाली कुर्सी पर बैठे जिसे मरियम नवाज ने फुटेज में छुपाने की कोशिश की। सुहेल आफरीदी ने पेशावर में एपेक्स कमेटी इजलास में शिरकत की तो कोर कमांडर शुरा में बैठे, क़यादत सिर्फ सुहेल आफरीदी ने की। पंजाब में तो उस्मान बुज़दार जब इजलास करते थे तब कोर कमांडर शुरा में ही बैठते थे, लेकिन मरियम नवाज को कोर कमांडर ने बता दिया कि हम वज़ीर आला मतलब है कि उनकी जो असल वैल्यू है जी वो बता दी गई और साथ में उनको ये भी बता दी गई जी कि फॉर्म 47 और फॉर्म 45 जो है उसमें फ़र्क होता है। इमरान खान साहब के हवाले से आता हूँ जी। अच्छा, इससे पहले की जो गारंटीज़ दी जा रही हैं, यकीन दहानियाँ कराई जा रही हैं जी कि इमरान खान साहब की इससे पहले ज़मानत हो जाएगी। उसके साथ एक कंडीशन भी जो है वो लगाई जा रही है, अदालतों में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी अचानक से मुतहरिक होती है। उससे पहले मैं एक और ख़बर आपके साथ शेयर करता हूँ जी। इमरान खान साहब से इस वक्त 3 जो चीज़ों की डिमांडें हैं ना वो उनके सामने रखी गई हैं, और ये खबर जो है जी ये इंकशाफ जो है सदीक जान साहब की जानिब से किया गया है। इसमें जी नंबर 1 ये कहा गया है जी कि इमरान खान साहब आप बाहर आकर 1 साल तक कोई लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे, कोई जुलूस नहीं करेंगे, सिर्फ जलसे करेंगे और वो भी NOC के साथ, यानी कि हम रेडी हैं, आप बाहर आए, हम डील चाहते हैं, लेकिन आप बाहर आकर 1 साल तक आप खामोश रहें, कोई जलसे जुलूस मतलब जुलूस वगैरह या लॉन्ग मार्च वगैरह ना करें। आप हाँ जलसे कर लें, लेकिन वो जलसा जिसका आपको NOC मिल जाए, इजाज़त के साथ आप जलसा बेशक करें। दूसरा, खान साहब से कहा गया जी कि खान साहब आपने हुकूमत को नहीं गिराना, और वो ये हुकूमत नहीं होगी, ये हुकूमत आप खुद ही गिरा देंगे और वो हुकूमत होगी कौमी हुकूमत, आपने इसको नहीं गिराना। कौमी हुकूमत की वैसी जो बातें हैं वो नहीं चल रही हैं कि तरमीम होगी और उसके बाद फिर जो कौमी हुकूमत है वो होगी। तो खान साहब एक तो 1 साल तक आपने मतलब खामोश रहना है। दूसरा, जो कौमी हुकूमत हम बनाने जा रहे हैं इसको आपने नहीं गिराना। और तीसरा ये जी कि इमरान खान साहब मखसूस शख्सियात के खिलाफ आपने कार्रवाइयाँ नहीं करनी, बाकी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इनके खिलाफ आप जो कुछ मर्जी जो है वो करें। ये इमरान खान साहब के सामने 3 जो डिमांड्स हैं या शराइत हैं वो रखी गई हैं। इमरान खान साहब ने जवाब में कहा है जी कि मैं कभी भी दस्तखत करके किसी डील के कागज़ के ऊपर बाहर नहीं आऊँगा, नवाज शरीफ में नहीं बनूंगा, मैं ये सब कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ वो ही काम करूंगा जो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। तो ये इमरान खान साहब की जानिब से पैगाम दिया गया है, और एक तरह से आप ये समझ लें कि एब्सोल्युटली नॉट का इमरान खान साहब ने माफ कीजिएगा, एब्सोल्युटली नॉट इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर से कह दिया है। दूसरी तरफ जी ये जो अचानक से अदालतों में एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी केसेस लग गए हैं, पसे पर्दा भी कुछ मामलात वगैरह चल रहे हैं, सुहेल आफरीदी, लीमा खान साहबा भी खामोश हैं, कोई सख्त स्टेटमेंट्स भी उनकी जानिब से जो है वो नहीं दी जा रही। तो इस पर 1-2 खबरें जो है वो आप और पहले ऐड कर ले, फिर डॉट कनेक्टिंग करके हम इससे जो नताइज हैं वो अखज़ करते हैं। एक तो जी बैरिस्टर सलमान सफदर हैं, जिन्होंने मतलब है जो इमरान खान साहब कैद तन्हाई में है इस वक्त, इस दौरान सिर्फ उन्होंने ही इमरान खान साहब से एक मुलाकात की और जो रिपोर्ट थी वो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की थी। बैरिस्टर सलमान सफदर इन्होंने ये कहा है जी कि अगर इमरान खान साहब के 2 केसेस तोशा खाना और अलकादिर ट्रस्ट केस की अगर अदालत सुन लेती है तो ईद से पहले इमरान खान साहब की जो जमानत है वो हो जाएगी। एक तो वो इस बात की यकीन दहानी करवा रहे हैं, यानी कि केसेस के अंदर कुछ भी नहीं है। दूसरा, वो ये केसेस मुकर्रर भी हैं, एक मेरे ख्याल से 10 और 11 तारीख को जो है वो केसेस की इमरान खान साहब के समात होना भी है। दूसरी तरफ मुनीफ फारूक, जिनके हवाले से ख्याल किया जाता है जी कि वो खुद साख्ता तर्जुमान ही है एस्टेब्लिशमेंट के, वो ये कहते हैं जी कि बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उनकी जो सजाएं हैं ना वो आगे मुअत्तल हो जाएंगी, उनकी जो रिहाई है यानी कि वो हो जाएगी, और इमरान खान साहब की जो जमानतें हैं, ये रिहाई हैं, वो भी मुमकिनात में से हैं, वो भी मुमकिनात में से हैं। अब ये वो लोग हैं माफ कीजिएगा, अब ये वो लोग हैं जो कहते थे कि रेड लाइन लग गई है, इमरान खान के ऊपर क्रॉस है, वो कभी जेल से ही बाहर नहीं आ सकते, वो अब ये कह रहे हैं कि बुशरा बीबी साहिबा तो आ जाएंगी और इमरान खान साहब के भी इम्कानात हैं। अब आप इन तीनों चीज़ों
के ऊपर थोड़ा गौर कीजिए। एक मुनीर फारूक जो कुछ बातें कर रहे हैं, सलमान सफदर अब ये यकीन दहानियां करवा रहे हैं, अदालतों में केसेस लग रहे हैं, पीटीआई की तरफ से, अहले खाना की तरफ से, सुहेल आफरीदी की तरफ से खामोशी है, कोई सख्त स्टेटमेंट जो है वो सामने नहीं आ रही। तो ये सारी डॉट कनेक्टिंग करें तो इससे यही बात समझ में लगती है जी कि पस पर्दा जो मामलात हैं वो चल रहे हैं, डील्स भी इमरान खान साहब के सामने रखी जा रही हैं। लेकिन होगा ये कि इमरान खान साहब को अगर रिहा किया भी जाता है तो बनी गारा शिफ्ट किया जाए, अल शिफा शिफ्ट किया जाए, ट्रीटमेंट किया जाए, लेकिन मुलाकातों के हवाले से इस तरह से रिस्ट्रिक्शंस होंगी कि अगर फैमिली भी मिलती है तो वो कोई सख्त बयानिया इमरान खान साहब का बाहर आकर नहीं बताएंगे। इमरान खान साहब से ये कहा जाएगा कि चलें आप जो सख्त बातें हैं वो ना करें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट्स है ना वो हो चुकी हैं। नेक्स्ट जो वीक है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी इमरान खान साहब की ज़मानत और केसेस के हवाले से, और ख़ास तौर पर ख़ित्ते की जो इस वक्त सूरत हाल है ना, क्योंकि बरह रास्त इम्पैक्ट कर रही है पाकिस्तान को भी, और इसके साथ पाकिस्तान के बरह रास्त जो हालात वगैरह हैं, तब्दीलियाँ वगैरह हैं, वो भी जुड़ी हुई हैं। तमाम चीज़ों से आपको इंशाल्लाह अपडेट रखेंगे जी। राय का साथ कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।